All-Beg Micro Livestock, the name of enhanced organic farming. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्बेग माइक्रो लाइफ स्टॉक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें पोल्ट्री और फ़िश एक्वेरियम में हमें इनको फ़ीड किस तरह देना है और इसकी क्या क्वांटिटी होगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें वैसे नॉर्मली देखा जाए मील वॉर्म्स तो बेस्ट जो है कि समझ लें उनके लिए फ़ीड होगा, क्योंकि ये हाई प्रोटीन है और फ़ौरन इंस्टेंट उनमें एनर्जी और ये है कि उनकी एनर्जी को 10 टाइम्स कर देता है, उनकी ताकत को बहाल कर देता है। तो इन केस यानी अगर कोई चिकन वगैरह है वो अंडे नहीं दे रही दोस्तों, अगर आपने चंद दिन तक अगर आपने इसको खिला दिया तो वो विदाउट मुर्गे के आपको अंडे देने लगेगी। तो इसकी ये कहावत बहुत मील वॉर्म्स के बारे में मशहूर है। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आप अपने पोल्ट्री को या अपने फ़िश को आप फीड दे रहे हैं मील वॉर्म्स, इसकी जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है उनकी साइज़ पे, उनके एज के ऊपर, कि वो बेबीज़ हैं या मिड साइज़ के यंग हैं या फिर फुल अडल्ट हैं। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों। इस पे हम आपको थोड़ा गाइडलाइन देंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं कि हमें फ़िशेस को कितना फ़ीड देना चाहिए एज़ पर साइज़, और हमें पोल्ट्री को कितनी फ़ीड देनी चाहिए एज़ पर साइज़। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमारे जो अडल्ट चिकन्स होंगे उनको डेली बेसिस पे 5 to 10 जो है मील वॉर्म्स आप उनको दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा आप नहीं दीजिएगा। इसकी वजह ये दोस्तों कि मील वॉर्म्स के अंदर हाई फैट भी पाया जाता है जो उनको फिर डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो 5 to 10 मील वॉर्म्स डेली के आपको देने होंगे अडल्ट चिकन्स को। लेकिन अगर आप बेबी चिकन्स को चिक्स को दे रहे हैं उसको 2 to 5 2 से लेके 5 तक मील वॉर्म्स आप उसको डेली फीड में देना है। और प्लस अगर आप डक्स को दे रहे हैं तो डक्स को भी अडल्ट चिकन की तरह ही आप दे सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। उनको भी 5 to 10 आप जो है कि डेली बेसिस पे डक्स को भी आप दे सकते हैं। और इसी तरह जो है दोस्तों एज़ पर साइज़ दूसरे बर्ड्स को भी आप इस तरह फीड करा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास पैरट्स वगैरह हैं तो उनको मैक्सिमम 2-3 अगर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास छोटे पैरट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन वो हैं, और उनको मील वॉर्म्स का साइज़ भी छोटे साइज़ के आप 2-3 उनको आप डेली बेसिस पे आप दे सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप इनको एक साथ मील वॉर्म्स दे देंगे तो वो डाइजेशन के लिए इनके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा और इनकी क्वांटिटी जो है उसको बिल्कुल ही मेंटेन करना होगा। लेकिन आपको ये साथ में ये चीज़ भी देखनी है कि ये टोटल जो आप सपोज़ अगर अपने चिकन्स को आप फीड देते हैं तो डेली उनकी जितनी फीड वो खाते हैं उसका 5 to 10% ओनली जो मील वॉर्म्स होना चाहिए। बाकी आपको वही अपनी उसकी ग्रेन्स वगैरह, दालें वगैरह जो भी आप उसको फीड देते हैं वो उसको फीड देंगे, उसके अंदर 5 to 10% मील वॉर्म्स को जस्ट ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये चिकन और डक्स और बर्ड्स का इस तरह आप उनका डेली जो है उनका स्केड्यूल लेके चलेंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हमें फ़िशेस को किस तरह फीड कराना है वो हम बता देते हैं। एज़ पर साइज़ जो साइज़ होता है फ़िशेस का उसके हिसाब से उसकी जो है कि फ़ीड होती है। सबसे पहले दोस्तों हम स्मॉल फ़िशेस की तरफ आ जाते हैं, जिसके अंदर टेट्रास हो गया, गुप्पीस हो गया, उसके अलावा बीटास हो गया। ये 3 फ़िशेज़ हैं सबसे स्मॉल साइज़ में जो पाई जाती हैं। इसी को आप कंपेयर करके आप अपनी फ़िश को भी आप इवेलुएट कर सकते हैं कि वो किस साइज़ में आती है। तो स्मॉल में टेट्रास, गुप्पीस और बीटास ये 3 फ़िशेज़ आती हैं दोस्तों। इनको 1 to 2 1 से 2 मील वॉर्म उनको खिलाए जाएंगे दोस्तों। अगर मील वॉर्म्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो उनको पीसेस में खिलाना पड़ेगा, और वीक में 2-3 टाइम्स आपको उनको देना होंगे। पर टाइम जब भी आप दे रहे होंगे पर फिश को 1 से 2 मील वॉर्म देनी है, और वीकली यही जो है कि रिपीट करना है, 2 से 3 टाइम्स आपको देना है दोस्तों। ये स्मॉल साइज़ के जो सबसे स्मॉल साइज़ के हैं उनके लिए। और मीडियम साइज़ की जो आपकी फ़िशेज़ होंगी दोस्तों, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिसमें सिटलिट्स हो गया मीडियम साइज़ की जो फ़िश है, और दूसरी गोल्ड फ़िश हो गई। तो ये जो साइज़ के फ़िशेज़ हैं दोस्तों इनको आपको देना पड़ेगा 2 से 4 मील वॉर्म्स आपको इनको देना पड़ेगा पर फिश को। वीकली यही रिपीट करना होगा 2-3 टाइम्स। सही है दोस्तों, ये इनके लिए 2 से 4 है। सही है, स्मॉल साइज़ के लिए 1 से 2 है, और मीडियम साइज़ के लिए 2 से 4 है। और मीडियम साइज़ के मैंने आपको फ़िशेज़ बता दिया। लार्ज साइज़ के जो फ़िशेज़ हैं जिनके अंदर ऑस्कर्स है, जिसे लार्ज साइज़ फ़िश समझा जाता है दोस्तों। इसके अलावा एरोवानास हैं एक्सेट्रा, इसी तरह जो है वगैरह वगैरह, ये जो साइज़ हैं इन साइज़ के जो फ़िशेज़ होंगे दोस्तों उनको वीकली 2 से 3 टाइम्स जो है 5 to 10 मील वॉर्म्स देने होंगे। 5 से 10 देने होंगे लार्ज साइज़ वालों के लिए पर फिश का दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्वेरियम का नहीं बता रहा हूँ। एक मच्छी की जो है कि आपको 5 से 10 जो लार्ज साइज़ के हैं उनको वीकली देना होगा।
2-3 टाइम्स, 2 से 3 बार आपको हफ्ते में देने होंगे और एक बारी में आपको 5 से 10 जो है उनको देने होंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हैं थोड़ी नोट डाउन करने की, वो मैं आपको साथ में बताता हूँ फिशेस को किस तरह जो है कि फ़ीड आपने देनी है। दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली जो चीज़ है ना, उसमें ये है कि आपको जो है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप जो है कि अपनी फ़िश को ड्राई मील वॉर्म्स दे रहे हैं या आप लाइव दे रहे हैं। अगर आप ड्राई मील वॉर्म दे रहे हैं तो दोस्तों ज़ाहिर है उसमें जो वो डिहाइड्रेट होने की वजह से अगर आप उसको फ़िश को एक्वेरियम में आप उसको जब डालेंगे मील वॉर्म को, ड्राई मील वॉर्म को, तो वो क्या होगा, वो ब्लोटिंग शुरू हो जाएगा, वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो ड्राई आपके मील वॉर्म्स अगर आपके पास हैं तो दोस्तों आप उनको थोड़ी देर जो है उसको पानी में रख लें ताकि मॉइस्चर उसके अंदर चले जाए और वो जो है कि उसके अंदर जो है कि वो डूब जाए और वो आराम से उसको जो है कि फ़ीड करें। और दोस्तों अगर आप लाइव दे दें तो लाइव का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उसको पहले पानी में जो है कि किसी छानी में डाल के पानी में थोड़ा सा धो लें, हल्का पानी उसके ऊपर डाल के या स्प्रे करके उसको वॉश करके उसको आप डायरेक्ट दे सकते हैं। और दोस्तों ये आपने ओवर फीडिंग नहीं देनी है फ़िशेस को मील वॉर्म्स के लिए, क्योंकि फिर वो जो है उनको डाइजेशन में मसला होता है और फिर जो है कि उनके लिए आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों ओवर फीडिंग नहीं करनी, इसी सीक्वेंस के अंदर आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी सीक्वेंस में आप रख कर आप जो है उनको इसी तरह जो है कि फ़ीड दें, इनको मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा होगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इनकी फिर मज़ीद जो है इनकी ब्रीडिंग भी होगी और इनकी ग्रोथ होगी और एक हेल्दी जो है कि अपनी लाइफ वो गुजारेंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो है हाई फैट्स भी पाए जाते हैं मील वॉर्म्स के अंदर। तो आप किसी तरह की अगर आप उसमें आप वो देखें कि उनमें ब्लोटिंग हो रही है, वो फूल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप जो है इनकी जो है कि मील वॉर्म्स की जो है क्वांटिटी को आप कम कर दें। इसकी वजह ये है कि दोस्तों इनको डाइजेशन में ये इस चीज़ से फिर प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर ये आगे चल के जो है कि आपकी फ़िश के साथ जो है कि उसको नुकसान हो सकता है फ़ायदे की जगह। तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों। तो आप उसको देखकर बिल्कुल जो है कि स्लोली जो है कि ग्रेजुअली आप उसको देते जाएं, जैसे जैसे वो डाइजेस्ट कर रहा है तो इट्स फाइन, अदरवाइज़ जो है कि आप उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। अच्छा एक और बात दोस्तों, अगर ड्राई जो मील वॉर्म्स अगर आपके पास हैं, आपने ख़रीदे हैं, तो उसको आप जो है किसी ठंडी जगह में, किसी खुश्क और ठंडी जगह में आपको रखना है। अगर आपके पास आपने लाइव लिए हैं और आप लाइव खिला रहे हैं तो उसको थोड़ी देर किसी कंटेनर के अंदर रख के थोड़ा चोकर, वैसे तो नॉर्मली जो है कि हम जब सेल करते हैं हम तो चोकर वो सब चीज़ के साथ देते हैं। तो नॉर्मली हर कोई फार्मर्स जो है मील वॉर्म्स के वो थोड़ा चोकर देते हैं, तो उन्हीं में उसको रखना है और किसी वेंटिलेटेड जगह पे आपको रखना है जहाँ हवा की जो है आमदोरफ्त हो, आना जाना हवा का हो, वेंटिलेशन अच्छी हो। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं और इस सीक्वेंस के और क्वांटिटी के साथ आपको अपनी फ़िशेस को फ़ीड करना है। और इसके अलावा मेरे किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल हो पोल्ट्री के हवाले से, फ़िश एक्वेरियम के हवाले से, फ़िशेस को फ़ीड कराने के हवाले से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हो, कोई भी किसी का सवाल हो, तो दोस्तों आप एनी टाइम जो है कि आप कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम 24/7 आपको जवाब देंगे। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको लाइव मील वॉर्म्स परचेज़ करने हो, ड्राई मील वॉर्म परचेज़ करने हो, तो दोस्तों हम अलबेग मील वॉर्म्स के नाम से हम फार्मिंग करते हैं कराची के अंदर। तो कराची के अंदर किसी भी दोस्त को अगर चाहिए हो, चाहे उनको बल्क में चाहिए हो, क्वांटिटी में चाहिए हो या स्मॉल पैकेट्स चाहिए हो, तो वो हर तरह से हम 100 ग्राम से हमारे पैकेट्स जो हैं स्टार्ट होते हैं। और दोस्तों इस तरह फिर जो है कि 200, 500, 1 kg, इस तरह फिर जितने kg उनको जितना भी चाहिए हो माल हम एनी टाइम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो चलें दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमने कवर कर लिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी दोस्त का कोई भी सवाल हो तो आप एनी टाइम जो है कि अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Please like and subscribe Albig Micro Livestock.